हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब कविंदर भैया में। देखिए, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 4 के रेनबो किताब से लेसन 8 को पढ़ेंगे, जिसके लेसन का नाम है 2 प्रीशियस जेम्स, यानी कि 2 अनमोल रत्न। देखिए, 2 मतलब होता है 2, प्रीशियस मतलब होता है अनमोल या बहुमूल्य या कीमती, और जेम्स मतलब होता है रत्न, यानी कि 2 कीमती रत्न के बारे में हमको आज इस वीडियो में पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम केवल इसकी कहानी को, अर्थ को केवल हिंदी में समझेंगे, और इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग अगले लेसन में, अगले वीडियो में कवर करेंगे, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो सके। तो आइए पहले देखते हैं, इस चैप्टर में कुछ मीनिंग वर्ड दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग इसके अर्थ को समझेंगे। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड्स में ट्रेवलर। ट्रेवलर मतलब होता है यात्री, ट्रेवलर मतलब होता है यात्री। और डेंस मतलब होता है DANSE, डेंस। डेंस मतलब होता है घना, डेंस मतलब घना। और थर्स्टी मतलब होता है प्यासा, थर्स्टी मतलब प्यासा होता है। शेल्टर मतलब होता है पनाह या शरण। उसके बाद रियलाइजिंग, रियलाइजिंग मतलब होता है समझ आ रहा है या महसूस करके, जैसे कुछ महसूस होता है, रियलाइजिंग करते हैं, कोई महसूस होता है उसका मतलब। और ये देखिए ऑफर्ड, ऑफर्ड मतलब होता है कि कुछ पेशकश करना, कुछ देने का प्रस्ताव करना, ऑफर होता है। ये ऑफर का थर्ड फार्म, सेकेंड फार्म होता है ये। और ये है प्रीशियस, प्रीशियस मतलब होता है अनमोल, अनमोल या बहुमूल्य या बहुकीमती। उसके बाद ये है जेम्स, जेम्स मतलब होता है रत्न। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं फटाफट से इस लेसन को, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये चित्र में दिखाया गया है, इसमें 2 बच्चे हैं, यही 2 अनमोल रत्न हैं, और इसमें एक यात्री है। इन दोनों के बीच में कुछ बातें होती है। तो आइए ध्यान से समझते हैं इस कहानी को इंटरेस्टिंग तरीके से, ठीक है। देखिए, पहला लाइन में लिखा हुआ है आपका, वंस ए ट्रेवलर लॉस्ट हिज वे। ट्रेवलर मतलब होता है यात्री, और लॉस्ट मतलब होता है भूलना या खो गया। हिज मतलब उसके, वे मतलब रास्ता, यानी कि वंस ए ट्रेवलर लॉस्ट हिज वे, एक बार एक यात्री अपना रास्ता भूल गया या भटक गया या खो गया। उसके बाद ही वाज पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट, यानी कि वह गुजर रहा था एक घने जंगल से, वह गुजर रहा था एक घने जंगल से। उसके बाद अगला है, ही फेल्ट वेरी थर्स्टी, ही फेल्ट वेरी थर्स्टी, यानी कि उसे बहुत प्यास लगी, उसे बहुत प्यास लगी, यानी कि वो जो आदमी जा रहा था जंगल से, उसे बहुत प्यास लगी। उसके बाद देखिए आगे है आपका, देयर वाज नो वाटर अराउंड, मतलब कि आसपास पानी नहीं था, यानी चारों तरफ पानी नहीं था जंगल में। उसके बाद 2 चिल्ड्रेन वेयर पासिंग बाई, मतलब कि आगे उसके है कि 2 बच्चे गुजर रहे थे, 2 बच्चे गुजर रहे थे। पासिंग बाई मतलब गुजरना होता है, जाना होता है, जा रहे थे, गुजर रहे थे। दे सा द ट्रेवलर एंड गेव हिम द लिटिल वाटर दे हैड। इसका मतलब देखिए, दे सा मतलब, दे मतलब होता है वे, सा मतलब होता है देखना। तो दे सा, तो उन लोगों ने देखा यात्री को, मतलब जो बच्चे जा रहे थे रास्ते में, तो उन लोग बच्चों को देखा, उन्होंने यात्री को देखा। जो पानी उनके पास थोड़ा था उसे दे दिया, उसे दे दिया, उसके पास जो बच्चों के पास पानी था उसके बच्चे को दे दिया, यात्री को, ठीक है। उसके बाद देखिए, द ट्रेवलर सैड, मतलब कि यात्री ने कहा या यात्री ने बोला, यात्री ने कहा, आई वांट टू गिव यू सम गोल्ड कॉइन्स फॉर सेविंग माई लाइफ, मतलब कि उसने, यात्री ने कहा कि मैं अपनी जान बचाने के लिए, इस लाइन का अर्थ देखिए, मैं
अपनी जान बचाने के लिए आपको कुछ सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। ठीक है, कॉइन्स मतलब सिक्का होता है। आगे देखिए, चिल्ड्रेन सैड यानी बच्चे बोले। चिल्ड्रेन मतलब बच्चे होते हैं, तो बच्चे बोले या बच्चे कहे। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। इट इज़ आवर ड्यूटी यानी कि यह मेरा कर्तव्य है, यह हम लोगों का कर्तव्य है या यह हमारा कर्तव्य है। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रेन, भगवान आपको आशीर्वाद दे या भगवान आपकी भलाई करे। सेड द ट्रेवलर, कौन कहा इसने? ये यात्री ने कहा कि भगवान आपकी भलाई करे। तो आप लोग इसका अर्थ समझ गए होंगे। एक बार देख लीजिए फटाफट से फिर से। वंस ए ट्रेवलर लॉस्ट हिज वे, एक बार एक यात्री रास्ता भूल गया अपना। ही वाज पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट, वह घने जंगल से गुजर रहा था। ही फेल्ट वेरी थर्स्टी, उसे बहुत प्यास लगी यानी उसे बहुत प्यास लगा महसूस हुआ। देयर वाज नो वाटर, चारों तरफ पानी नहीं था, वहाँ चारों तरफ पानी नहीं था। टू चिल्ड्रेन वर पासिंग बाई, दो बच्चे गुजर रहे थे। दो बच्चे मतलब जा रहे थे उसी रास्ते से, जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तो दे सा द ट्रेवलर, दे सा द ट्रेवलर मतलब कि वे लोग यात्री को देखे। एंड गिव हिम द लिटिल वाटर दे हैड, यानी कि उसके पास, बच्चों के पास जो थोड़ा पानी था उसने यात्री को दे दिया। ठीक है, जब पानी दे दिया तो द ट्रेवलर सेड, यात्री बोला, जो यात्री पानी पी लिया तो यात्री बोला, आई वांट टू गिव यू सम गोल्ड कॉइन्स फॉर सेविंग माई लाइफ, मतलब कि मैं अपनी जान बचाने के लिए आपको कुछ सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। जब बच्चे उसको पानी पिला दिए तो वो धनवान था, वो खुश हो गया, उसको अपने मतलब ये चिंता हो गया हम जान बचाए बच्चे ये लोग, तो उसको हम भी कुछ बच्चों को पैसा दे दें, सिक्का दे दें। द चिल्ड्रेन सेड, तो बच्चे बोले, थैंक यू सर मतलब धन्यवाद सर। इट इज़ आवर ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रेन, तो अब वो गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रेन का मतलब होता है भगवान आपकी भलाई करें या भगवान आपको आशीर्वाद दें, तुमको आशीर्वाद दें, यानी किसको? बच्चों को। सैड द ट्रेवलर, मतलब ये बात कौन कहा? यात्री ने कहा, यात्री ने कहा। अगला पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। देखिए अगला पैराग्राफ है आपका, द डे पास्ड, द डे पास्ड मतलब कि पास मतलब होता है गुजरना या बीतना, तो दिन बीत गया, दिन बीत गया। इट वाज डार्क ऑल अराउंड, चारों ओर अंधेरा, अंधेरा छा गया या मतलब चारों तरफ अंधेरा था। जब दिन बीत जाता है तो अंधेरा होता ही है। द ट्रेवलर वाज लुकिंग फॉर सम शेल्टर, मतलब कि देखिए द ट्रेवलर वाज लुकिंग, लुकिंग मतलब होता है खोजना या देखना। सम शेल्टर, शेल्टर मतलब होता है आश्रय, शेल्टर मतलब होता है आश्रय। तो इसका मतलब ये होगा इस लाइन का अर्थ देखिए, द ट्रेवलर वाज लुकिंग फॉर सम, द ट्रेवलर वाज लुकिंग फॉर सम शेल्टर, यानी कि उस यात्री ने आश्रय की खोज कर रहा था। मतलब जो आश्रय मतलब आश्रय अचानक मतलब जहाँ पे हम लोग अपना शरण लेते हैं, तो यही चीज़ मतलब होता है आश्रय की तलाश में था या खोज रहा था। तो उसके बाद देखिए ये जो आपका यात्री है जो यहाँ पे इस लाइन का, द ट्रेवलर वाज लुकिंग फॉर सम शेल्टर, सम शेल्टर, यानी कि यात्री था किसी आश्रय की तलाश में था। उसके बाद सडनली ही सा ए डिम लाइट फार इन अ विलेज, अचानक उसे एक गांव में दूर एक मंद प्रकाश दिखाई दिया। इस लाइन का अर्थ देखिए, सडनली ही सा ए इसको बोलते हैं सडनली ही सा अ डिम लाइट फार देयर इन अ विलेज। सडनली मतलब अचानक होता है, डिम लाइट मतलब मध्यम प्रकाश, देयर मतलब ये जो लगाया गया है ये वाक्य को अच्छा लगने के लिए लगाया गया है, और फार मतलब होता है दूर। तो इसका मतलब ये होगा
कि अचानक उसे एक गांव में दूर एक मंद प्रकाश दिखाई दिया। जो गांव में थोड़ा दूरी पे उसको एक धीमा प्रकाश दिखाई दिया, धीमा चलता हुआ। तो इट वाज एन ओल्ड लेडीज हट। जो प्रकाश दिखाई दे रहा था झोपड़ी में उसको, तो ये जो बोल रहा है कि इट वाज एन ओल्ड लेडीज हट, यानी कि वह एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी थी। उसके बाद आगे देखिए, ही नॉक्ड एट द डोर। ही नॉक्ड एट द डोर। ही नॉक्ड मतलब होता है खटखटाना। ही नॉक्ड एट द डोर, तो उसने दरवाज़ा खटखटाया। जब वहाँ पर पहुँचा तो दरवाजे पर जा कर के दरवाज़ा उसका खटखटाया। ठीक है, डोर मतलब दरवाज़ा होता है। द ओल्ड लेडी वेलकम्ड हिम इनसाइड एंड गिव हिम फूड एंड शेल्टर। तो वो उसने, जो लेडी बूढ़ी थी, बूढ़ी औरत ने उसका स्वागत किया अंदर, मतलब घर के अंदर। जब वो दरवाज़ा खोली अपना, इनसाइड मतलब होता है अंदर, तो यानी कि बूढ़ी औरत ने उसका स्वागत किया। बूढ़ी औरत ने उसका स्वागत किया और गिव हिम फूड, और उसे भोजन दिया, और आश्रय दिया। शेल्टर मतलब होता है आश्रय, और उसे आश्रय दिया। उसके बाद अगला लाइन देखिए, अगला लाइन आपका है रियलाइजिंग। अगला लाइन आपका है रियलाइजिंग हर पुअर कंडीशन द ट्रेवलर ऑफर्ड सम मनी टू द लेडी। इसका मतलब यहाँ से देखिए क्या होता है। रियलाइजिंग मतलब होता है महसूस करके या अंदाज़ा लगा करके, और कंडीशन मतलब होता है स्थिति। ट्रेवलर मतलब जानते हैं हम लोग यात्री होता है, और ऑर्डर मतलब होता है पेशकश करना या कुछ मतलब देना, जैसे ऑफर होता है ना कोई चीज़ का। उसके बाद सम मनी टू द लेडी। सम मतलब कुछ, मनी मतलब पैसा, लेडी मतलब वो जो यात्री, वो लेडीज़ थी उसका ये। तो उसकी यहाँ से पढ़ते हैं फिर से, देखिए रियलाइजिंग द पुअर कंडीशन। ठीक है, रियलाइजिंग द पुअर कंडीशन यानी कि उसकी खराब स्थिति को महसूस करते हुए, कौन, यात्री जो था, उसकी खराब स्थिति को महसूस करते हुए द ट्रेवलर ऑफर्ड सम मनी द लेडी। वह पैसे लेने, सॉरी मतलब ये जो है आपका, द ट्रेवलर ऑफर्ड सम मनी टू द लेडी। यात्री ने, मतलब जो यात्री था, यात्री ने महिला को कुछ पैसे देने की पेशकश की। जो यात्री था आपका, ट्रेवलर था, तो उसकी ख़राब स्थिति को देखा तो उसने सोचा कि ये गरीब है, इसको क्यों ना पैसा थोड़ा दे दिया जाए ताकि इसको और भी काम उसका कुछ अच्छा से होता रहे। तो यही इस लाइन में लिखा हुआ है, द ट्रेवलर ऑफर्ड सम मनी टू द लेडी। ठीक है, यानी कि यात्री ने महिला को कुछ पैसे देने की, सम मनी कुछ पैसे देने की बात कही उससे, महिला से। ठीक है, पेशकश की, ऑफर मतलब ऑफर दिया देने का। उसके बाद अगला लाइन देखते हैं यहाँ से, सी डिड नॉट एग्री टू द टेक मनी सेड आई एम पुअर एट ऑल सर आई हैव 2 प्रीसियस जेम्स। चलिए इसको भी तोड़ के समझ लेते हैं। देखिए, सी डिड नॉट एग्री टू टेक द मनी। ठीक है, तो यानी कि इसके लिए मतलब कि वह पैसे लेने के लिए तैयार नहीं हुई, और कहा, सेड मतलब होता है और कहा, आई एम नॉट पुअर एट ऑल। मैं बिल्कुल गरीब नहीं हूँ। एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल गरीब नहीं हूँ। सर, आई हैव 2 प्रीसियस जेम्स, मतलब कि मैं बिल्कुल गरीब नहीं हूँ सर। ठीक है, मैं बिल्कुल गरीब नहीं हूँ सर। आई हैव 2 प्रीसियस जेम्स, मेरे पास 2 अनमोल रत्न हैं। तो इस चैप्टर को हम, ये जो आपका पैराग्राफ है, इसको पढ़ चुके हैं हम लोग। अब देखिए इसको फटाफट से एक बार और हम लोग देख लेते हैं। जब ये यहाँ पे पढ़े थे हम लोग कि बच्चे जब चले गए वो लोग, उसके बाद यहाँ से पढ़े थे, दे
द डे पास्ड, दिन बीत गया। इट वॉज डार्क ऑल अराउंड, चारों तरफ अंधेरा हो गया था या चारों तरफ अंधेरा था। द ट्रेवलर वॉज लुकिंग फॉर सम शेल्टर, यानी कि यात्री आश्रय की तलाश में था। यात्री जो था, ट्रेवलर था, वो एक आश्रय की तलाश में था। सडनली ही सा अ डिम लाइट फॉर देयर इन अ विलेज, मतलब अचानक उसने एक दूर झोपड़ी में एक मध्यम प्रकाश को देखा। ठीक है। उसके बाद इट वाज एन ओल्ड लेडी हट, ओल्ड लेडीज हट, मतलब कि यह एक बूढ़ी औरत का झोपड़ी था। उसके बाद ही नॉक्ड एट द डोर, उसने दरवाज़ा को खटखटाया। द ओल्ड लेडी वेलकम्ड हिम इनसाइड, मतलब कि बूढ़ी औरत घर के अंदर स्वागत किया। एंड गेव हिम फूड, और उसे भोजन दिया। एंड शेल्टर, और उसे रहने को आश्रय दिया। ठीक है। इसके बाद था इसमें कि रियलाइजिंग द पुअर कंडीशन द ट्रेवलर ऑफर्ड सम मनी टू द लेडी, मतलब कि उसकी ख़राब स्थिति को महसूस करते हुए या अंदाज़ा लगाते हुए, ठीक है, यात्री ने उस बूढ़ी औरत को कुछ पैसे देने की पेशकश की, कुछ पैसे देने की पेशकश की। उसके बाद ये था सी डिड नॉट एग्री टू द मनी एंड सेड, मतलब कि वह पैसे लेने से मना कर दी, इनकार कर दी, सहमत नहीं हुई। ठीक है, वो पैसे लेने से सहमत नहीं हुई और कहा आई एम नॉट पुअर एट ऑल, मैं बिल्कुल गरीब नहीं हूँ सर, मतलब कि जो श्रीमान या सर, यात्री को सर बोल रही है। आई हैव टू प्रीसियस जेम्स, क्योंकि मेरे पास 2 अनमोल रत्न हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पैराग्राफ, ये आपका लास्ट पैराग्राफ होगा इस बुक का। तो देखिए इसमें है वाइल द वर, WERE वर बोलते हैं इसको उच्चारण में, वाइल द वर टेकिंग, सॉरी टॉकिंग है ये, TALKING टॉकिंग, वाइल दे वर टॉकिंग, जब वे बात कर रहे थे। वाइल मतलब होता है जब की होता है, जब वे बात कर रहे थे। तो आगे देखिए क्या होता है, 2 चिल्ड्रेन एंटर्ड द हट वाइट विथ अ बंडल ऑफ स्टिक्स इन देयर हैंड। ठीक है। देखिए 2 बच्चे, एंटर्ड मतलब होता है प्रवेश करना, हॉट मतलब झोपड़ी, और विथ मतलब होता है साथ, बंडल मतलब होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं बंडल मतलब होता है जैसे गठरी होता है उसको, और स्टिक्स मतलब होता है लकड़ियाँ। ठीक है। बंडल यानी लकड़ियों का गट्ठर, इसको गट्ठर बोलते हैं, मतलब जो हम लोग बांध देते हैं, एक बार में कई लट्ठी बोझा बांध देते हैं लकड़ी का, उसको बंडल बोला जाता है। और इन देयर हैंड्स मतलब उनके हाथों में। तो इसका मतलब आप लोग निकालेंगे, देखिए तो क्या हो गया, जब वे बातें कर रहे थे, तो 2 बच्चे के हाथों में लकड़ियों का गट्ठर लिए हुए घर में प्रवेश करते हैं। इंटर द हट मतलब झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। ठीक है। द ओल्ड लेडी सेड मतलब कहना होता है, यानी बूढ़ी औरत ने कहा दिस आर माई 2 जेम्स जेंटलमैन, मतलब कि ये हैं मेरे 2 रत्न सज्जन या श्रीमान, ये हैं मेरे 2 रत्न। ठीक है। जेंटलमैन मतलब होता है सज्जन या श्रीमान। अब देखिए नीचे क्या होता है, इसमें है आपका ओह मतलब चकित हो जाना। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क देख रहे हैं, इसका मतलब होता है चकित हो जाना। ओह दीज चिल्ड्रेन, ये बच्चे, आई मीट देम इन द फॉरेस्ट, मैं इनसे जंगल में मिला या मैं इस जंगल में मिला था। दे सेव्ड माई लाइफ, मतलब कि वे लोग हमारे जीवन को बचाए, हमारे जीवन को बचाया, हमारी जान बचाई। ये उसके बाद देखिए रियली यहाँ पे है, रियली दे आर योर 2 लिटिल प्रीसियस जेम्स, सच में वे लोग तुम्हारे 2 अनमोल रत्न हैं। वे लोग
मतलब क्यों लोग, बच्चे लोग जो हैं, कि वे बच्चे लोग जो हैं एकदम से रियली मतलब सच में 2 अनमोल रत्न हैं। तो मतलब ये लोग अनमोल रत्न, कीमती रत्न हैं। सेड द ट्रेवलर विथ टीयर्स ऑफ जॉय इन हिज आइज़। मतलब उसने कहा, जो आपका जो यात्री था उसने कहा कि सच में ये 2 अनमोल रत्न हैं। ट्रेवलर विथ टीयर्स इन जॉय, और उसके आँखों में यानी यात्री की आँखों में खुशी के आंसू लिए हुए कहा उसने। जब ये बात को कहा तो उसके आँखों में आंसू आ गया, और उसके मतलब ये साथ कहा है ना यहाँ पे, सेड द ट्रेवलर, यात्री ने कहा विथ टीयर ऑफ जॉय इन हिज आइज़, मतलब कि आंसुओं के साथ। ये जॉय मतलब खुशी होता है, तो अपनी आँखों में खुशी के मतलब आंसुओं के साथ उसने कहा। तो आइए एक बार फिर से इसको फटाफट से रिवीजन मार लेते हैं यहाँ से। देखिए, क्योंकि हम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, इसको थोड़ा लंबा चल जा रहा है वीडियो, और तो इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है। देखिए, ये जो आपका है लाइन यहाँ से, वाइल दे वर टॉकिंग, मतलब जब वो बात कर रहे थे, कौन, यात्री और उसकी बूढ़ी जो औरत थी, बूढ़ी मम्मी थी उसका बच्चों के, ठीक है। वाइल दे वर टॉकिंग, बात कर रहे थे। 2 चिल्ड्रेन एंटर्ड, 2 बच्चे प्रवेश किए। द हट, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, मतलब लकड़ियों का गट्ठर लेकर के घर झोपड़ी में प्रवेश किए। और इन देयर हैंड, और इन देयर हैंड मतलब अपने हाथों में, ये देयर मतलब उनके हाथों में लकड़ियों के गट्ठर के साथ। क्योंकि जो हम लोग इंग्लिश का टेंस पढ़ते, ये अर्थ निकालते हैं, तो इसका पीछे से इसका भाव पूरा अच्छा से निकलता है। तो इसका अब लोग अच्छे से निकालेंगे तो इसका यही होगा कि 2 बच्चे हाथों में लकड़ियों का गट्ठर लिए हुए झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। ये शुद्ध आपका लाइन बाय लाइन होगा, ठीक है। द ओल्ड लेडी सेड, बूढ़ी औरत कही, लेडी मतलब बूढ़ी औरत, तो बूढ़ी महिला ने कहा, दीज आर माई 2 जेम्स जेंटलमैन, ये मेरे 2 कीमती रत्न हैं, ये मेरे 2 रत्न हैं। जेम्स मतलब रत्न होता है। ये मेरे 2 रत्न हैं। सज्जन, सज्जन को मतलब बता रही है वो, तो सज्जन क्या बोल रहा है, ओह अरे वाह, दी चिल्ड्रेन, ये बच्चे, आई मेट देम इन द फॉरेस्ट, मैं उनसे जंगल में मिला था। दे सेव्ड माई लाइफ, उन लोगों ने मेरी जान बचाई। रियली दे आर टू लिटिल प्रीसियस जेम्स, मतलब सच में, रियली मतलब होता है सच में, वे लोग तुम्हारे 2 अनमोल रत्न हैं। वे लोग तुम्हारे 2 अनमोल रत्न हैं, या वे लोग तुम्हारे 2 छोटे अनमोल रत्न हैं। सेड द ट्रेवलर, मतलब कौन कहा, ये यात्री ने कहा। कैसे कहा, विथ टीयर्स ऑफ जॉय इन हिज आइज़, मतलब कि अपनी आँखों में खुशी के आंसू लिए हुए कहा, मतलब अपनी आँखों में आंसू के साथ ये बात उसने कहा था, ठीक है। तो इस लेसन में यही बस था। हम लोगों ने इस लेसन के हिंदी में इसको अर्थ को समझे हैं, और अगले वीडियो में हम लोग इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको कवर करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी इस लेसन का फ़ायदा हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत से धन्यवाद आप लोगों।